तरह से हमें 3 पार्ट में ये पूरा सन टेम्पल देखना है। ये फर्स्ट वाला सूर्य कुंड है, दूसरा वाला सभा मंडप है। सभा मंडप, रंग मंडप, डांसिंग हॉल, असेंबली हॉल भी कह सकते हैं, जिसमें 52 पिलर्स है और उसके ऊपर अलग अलग निकासी की हुई है, कार्विंग किया गया है। तो इसमें जो भी कार्विंग है हम देखने वाले हैं। तो ज़माने में जिस तरह से रामायण महाभारत का कार्विंग हम देखेंगे। उसके बाद जाएंगे हम गर्भगृह में, जहाँ पर सूर्य भगवान का बहुत बड़ा स्टैचू हुआ करता था और उसके हेड में एक डायमंड हुआ करता था। और जो सन की सीधी लाइट यहाँ से आती है ईस्ट में से, सीधी गर्भगृह में जाती है। आज भी बरस में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन आज भी आती है। तो उसका फोटो में दिखाएगा। फोटो देखने से आपको पता चलेगा कि वो सन की लाइट कैसे आती है और किस तरह से वो सन के गॉड जो होता है, स्टैचू होता है, उसको टच होते हैं, कैसा रिफ्लेक्शन हुआ करता है, वो आप देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम बाहर की दीवारों पर सूर्य भगवान के 12 स्टैचू है, 12 गौरी है और अष्टदिक्पाल हर डायरेक्शन के गॉड है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ आए हैं तो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो पूरा बनाया गया है 11वीं सेंचुरी में बना, 1026 में, 1026 में। अभी चल रहा है 2025, अभी 26 हो जाएगा तो उसका 1000 बरस पूरा हो जाएगा। और ये जो बनाने वाले हैं भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, यहाँ से 32 किलोमीटर दूर रानी की वाव पाटन जो बनी है, पाटन रानी की वाव, वहाँ पर उसका कैपिटल हुआ करता था, उसका राजगादी हुआ करता था। तो यहाँ से उन लोगों ने यहाँ पर क्यों बनाया, वो चाहते तो किसी दूसरी जगह पर भी बना सकता था, इधर क्यों बनाया? क्योंकि जो ईस्ट में से है तो सन की सीधी लाइट आती है आज भी। अगर ये सन टेम्पल यहाँ नहीं बनता तो भी सीधे सन की लाइट आज भी वहाँ पर आती, बरस में 2 बार, क्योंकि मंदिर बना है टॉपिक ऑफ कैंसर पर। आपके कंपास से जब आप अपना कंपास यहाँ पर ओपन करते हैं तो कंपास सीधा इस तरफ से एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ये कंपास इस तरफ रहता है। तो ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ईशान के सामने 2 पिलर है, वो मेन एंट्री है। तो यहाँ से हमारी एंट्री, उसका मतलब ये हुआ कि पूरा टेम्पल वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। समझ में आ गया? वास्तुशास्त्र यानी हर डायरेक्शन में क्या रखना है क्या नहीं रखना, हमारी सहूलियत के हिसाब से बहुत ही लॉजिकल ढंग से बनाया गया टेम्पल है। आप देखने वाले मेरे साथ। और ये जो सूर्यकुंड है इसमें 108 टेम्पल है, छोटे मोटे। क्या है? टेम्पल जो हमारी माला की मणका होते हैं, बीट्स इस तरह होते हैं, जपमाला। तो ये फर्स्ट वाला जो सामने वाला है वो गणेश का है, सामने देखा है वो कॉर्नर में, फर्स्ट वाला गणेश का है। वो ऊपर से आपको दिखने को मिलेगा, सीधा आपको उसका स्टैचू इसमें है। यानी फर्स्ट वाला गणेश है, ये मिडिल में शीतला माता है। शीतला माता होता है ना, उस जमाने में चिकन पॉक्स हुआ करता था, तो छोटे छोटे दाने जैसे होता है ना, कोड़े। तो वहाँ पर ये उस जमाने में, जैसे अभी उस जमाने में अभी वो कोरोना आया तो उस जमाने में वैक्सीन नहीं हुआ करता था, तो उनके पास क्या था, वहाँ पर वो माता देवी की तरफ वहाँ पर पूरा बॉडी पर वो ऐश लगा दी जाती थी और घर में उसको रखा जाता था माता जी के कहने के हिसाब से। अब जब ये माता जी की पूजा पाठ हो जाती थी, उसके बाद 7-8 दिन के देश उसको नहलाया जाता था, एकदम फ्रेश हो जाता था। उसके बाद उसको जितने भी जो रोग होते हैं, जो डिजीज होते हैं, सब समाप्त हो जाता था। जो बच जाता था तो कहा जाता था कि माता की दुआ से और माता की कृपा से बच गया है। ऐसा होता रहता था, उस जमाने की बात है। और उसके बाद यहाँ पर है शेष साई विष्णु भगवान सामने, जो वो ऊपर वाला टॉप टूट गया है। शेष साई विष्णु ऐसे स्लीपिंग मोड में है। और वहाँ सामने डांसिंग नटराज है मिडल में, ये शीतला माता के सामने बिल्कुल सेम डांसिंग पोज में ऐसे नटेश। ठीक है, तो इस तरह से 108 टेम्पल हो गए। यानी उस जमाने में दूर से आदमी इधर आता है, जैसे कि आप आए तो उस जमाने में दूर से यहाँ आते हो गए, तो आने के बाद यहाँ पर वो लोग दीप लगाते थे, क्या करते थे, स्नान करते थे। जब स्नान हो जाता है तो आदमी क्लीन हो जाता है। किसी भी धर्म में आप जाएंगे तो स्नान करना खूब जरूरी होता है। स्नान के बगैर हम किसी भी टेम्पल में कहीं भी अंदर जाते नहीं है। तो उस जमाने में स्नान कर लेगा। स्नान करने के बाद जब उसकी प्रदक्षिणा हो जाती है तो गणेश से स्टार्ट करता था, वो गणेश का टेम्पल है सामने वाला, वहाँ से स्टार्ट करेगा। यानी शुभारंभ करता है वो गणेश से। जब उसकी गणेश से प्रदक्षिणा हो जाती है तो मानो 108 टेम्पल के बीच में स्नान किया, यानी कि सब साक्षी भाव से स्नान हो गया। उसके बाद स्नान हो रहे क्लीन हो गए और उसके बाद वो ईशान में से वो वहाँ से एंट्री करेगा। तो हम भी ईशान में से एंट्री करेंगे और सभा मंडप में
जाएंगे। और जब मेरा ये सब कुछ दिखाने के बाद अगर आपको मैं 5-10 मिनट और दूंगा, आपको जो भी पूछना है वो बाद में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ईस्ट और नॉर्थ में ईशान में से हम एंट्री करेंगे। Okay, just see it fast. Remember it, and later on you all can look with Amalakas over there and Shungas. Or the Shungas and all just look. कर रहे हैं हम लोग, चलो। आपके कंपास से पता चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखिए कंपास बता रहा है आपको। Malika, how dare you go over there? You were in Dakshin and now you came to Uttarakhand. Now when you cross, you will be South India. देखिए, I don't want to upset the God. Why? We are all upsetting him. Come here. अरे no, this is the middle center line. एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ये बना हुआ, देखो एग्जैक्ट, देखा? ऐसा टॉपिक ऑफ कैंसर का ये नंबर है। So you are crossing from south to the northern part of India, okay? And the tropic of Cancer goes through this like that. चलो। बहुत बड़ा शिखर था और पीछे भी बहुत बड़ा था, यानी 52 फुट का था, बहुत बड़ा। ये जो सामने देख रहा है ऐसा ही हुआ करता था। उसके ऊपर जो कलश होता है ना, उसके बाद एक छोटा सा बीजपुरम होता है, वो गोल्ड का हुआ करता था उसके ऊपर। तो यहाँ से ये एशिया का बहुत बड़ा आने जाने वाले का ये रूट हुआ करता था। ये अफगानिस्तान से लेकर यहाँ पर सौराष्ट्र से लेकर वहाँ द्वारका तक, ये बहुत बड़ा उस ज़माने का नेशनल हाईवे हुआ करता था। तो यहाँ पर वो हमारे जो बिजनेसमैन उस ज़माने के 11वीं सेंचुरी के यहाँ से आने जाने का बहुत रहता था। तो वो लोग रात को इधर रहते थे। रहने के बाद वो रात को सुबह इधर स्नान करेगा, उसके बाद उसकी प्रदक्षिणा कर लेगा, उसके बाद भगवान को जो भी दान दक्षिणा देना है उसके यहाँ पर वो खजाना था वहाँ पर छोड़ देते थे। यानी यहाँ पर रुके तो उसका जो ऋण होता है वो यहाँ पर चुकता करते थे। उसके बाद यहाँ से दान दक्षिणा करने के बाद यहाँ से निकल जाते थे। उस ज़माने की बात है। यानी ये जो प्लेस है वो बहुत भीड़ भाड़, बहुत बड़ा आबादी वाला क्षेत्र हुआ करता था। और उस ज़माने में पाटन 1 लाख से ज़्यादा बस्ती वाला, पॉपुलेशन वाला शहर हुआ करता था, उस ज़माने की बात है। लेकिन उसके बाद उसका कैपिटल टूट गया, 350 वर्ष का शासन खत्म हो गया और चालुक्य डायनेस्टी खत्म हो गई। उसके बाद मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज के बाद हम आ गए यहाँ के, ठीक है। और अभी आ गया हमारा गुजरात का गांधीनगर। उसके बाद पहले पाटन हुआ करता था, अहमदाबाद हुआ करता था कैपिटल, उसके बाद अब गांधीनगर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से सब बदलता रहता है। तो जो 1000 वर्ष में जो कुछ बदलता रहता है, लेकिन ये आपके सामने वही के वही है। और सन की लाइट भी आज भी आती है, तो वो सब हम देखने वाले हैं। आइए प्लीज़, हम यहाँ से एंट्री करेंगे। उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आर्च हुआ करता, तोरण हुआ था, ये तोड़ दिया गया है। उसको 2 बार तोड़ा गया है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनी ने उसको 2 बार तोड़ा है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से एंट्री करने के बाद हम ऊपर से देखेंगे वो ये पानी कभी सूखता नहीं है, गर्मियों में भी रहता है। क्योंकि यहाँ जो 2001 से पहले यहाँ पर पूरे नॉर्थ गुजरात में जो अंडरग्राउंड वाटर था 1000 फुट नीचे चला गया था। लेकिन वो नर्मदा का बहुत बड़ा कैनल इधर आया और सभी नदी नाले तालाब को पानी से कनेक्ट किया गया है, कनेक्ट किया गया है पानी से। तो अंडरग्राउंड वाटर जो 1000 फुट चला गया था अब 50 फुट ऊपर आ गया है। तो आप जहाँ भी देखेंगे तो आपको इस तरह से पानी का स्तर देखने को मिल जाएगा। देखा, ये पानी 50 फुट के आसपास जहाँ भी खुदाई होती है तो तुरंत पानी को आपको दिखने को मिल जाता है। देखो, तो ये पानी हमेशा रहता है, कभी सूखता नहीं है। लेकिन ये वाटर का पानी भी, जो रेन का पानी भी इधर आ जाता है तो ऊपर चढ़ जाता है। देखो सामने वाला वो शिव साई विष्णु भगवान है, सामने ऊपर वाला जो टॉप टूट गया है ना वो। और वो फर्स्ट में मैंने बताया गणेशा, देखा। तो हम जाएंगे सभा मंडप में, उसके बाद गर्भगृह में जाएंगे। सभा मंडप में हम रामायण महाभारत का कार्टून देखेंगे। अभी बारिश आने आई है, साउथ में नहीं है, मतलब वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ से एग्जिट होना है, यहाँ से एंट्री होना है। हम उसका एंट्री करेंगे, उसके बाद सभा मंडप में जाएंगे। आइए प्लीज। लोग
उनको पता था कि यहाँ पर अर्थवेव आते हैं, मतलब ये जो सिंधु घाटी का बेल्टा है यहाँ पर बार बार अर्थवेव आता है, आज भी आते हैं, हर सदी में आता है। तो जब 21वीं सदी में आया तो अभी देखिए इंटरलॉक सिस्टम बनाया गया है, उसका मतलब ये छोटा छोटा पीसेस है, छोटा छोटा पीस है, उसके ऊपर रखा गया है मेल फीमेल की तरफ, यानी कि अर्थवेव आता है तो उसका जो शॉक लगता है ना, तो ऐसा हिलेगा तो टूटेगा नहीं, अगर वो नहीं हिलता तो वो टूट जाता। जैसे हम किसी ब्रिज पर से निकलते हैं तो ब्रिज इस तरफ से हिलता रहता है, अभी हिलता है तो इसीलिए वो नहीं टूटता है। अभी सीधी सीधी बात मैं आपको समझाता हूँ, अगर कोई आदमी यहाँ से ऊपर से नीचे गिरता है, सीधा सीधा गिरेगा तो उसका हड्डी टूट जाएगा। अगर गिरने के बाद वो थोड़ा एक दो उल्टी खा जाता है अपने बॉडी को इस तरफ से, तो वो ऊपर से जो फोर्स आता है, ऊपर जो ताकत आती है वो डिवाइड हो जाती है। इसी प्रिंसिपल का काम करता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर भूकंप आता है तो ये हिल जाएगा, और हिलेगा तो टूटेगा नहीं, जैसे हमारी हड्डी नहीं टूटती इसी तरफ से। यही प्रिंसिपल यहाँ पर काम करता है। इसी तरफ यहाँ पर दुशासन को मारते हुए भीम है, और द्रौपदी के केस यहाँ पर खुले हैं, ओपन है, देखो उसके ऊपर खून लगाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए भीम है, यानी खून में वो अपने केस पर खून लगा रहे हैं, एयर कंडीशनर कर रहे हैं। यहाँ वो भी ले गया है पूरा, नीचे उसकी नीचे की खजाना हुआ करता था, 20 फुट का खड्डा है, कोई गिर ना जाए इसलिए उसको बंद करके रखा है ये, ठीक है। वो तो ले गया, वो सोने का उनको मतलब था, क्या कर दिया वो तो पता नहीं है। ये बात है 1000 बरस पहले की, तब तक मैं नहीं था, देखिए। लेकिन ऐसा था, अभी ले गया है, लेकिन सवाल ये है कि वो सन की लाइट आती है कि नहीं आती है। देखिए अभी मेरे ये नॉर्मल फोन से लिया हुआ ये फोटो है, देखिए सामने से आज भी आती है ऐसे, देखा ऐसा। ये खोल दिया गया है, कितना इधर उधर हुआ है इस तरफ से देखने के लिए, देखा लाइट इस तरफ से आती है, सुबह की वो पहली किरण सीधी यहाँ पर आती है, आज भी आती है, यानी सदियां बीत गई है, लेकिन सन की वो लाइट आज भी आती है। मैंने बताया कि ईस्ट है, ये ईस्ट है अरुणाचल प्रदेश, और ये गुजरात का लास्ट में रण के बाद आता है पूरा ओशियन, अरबी समुद्र, देखा इस तरफ। ये नॉर्थ भारत है, ये साउथ भारत है, और बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। समझ में आ गया? उसका नाम फायन है। फायन इधर आया, और आने के बाद उसने यहाँ पर देखा कि मैंने अपने आंखों से देखा है, उसने वर्णन किया हुआ है कि यहाँ बर्फ से हुए पानी देखा, उन्होंने वर्षावास देखा, बड़े बड़े पर्वत के ऊपर बड़े बड़े जो टेम्पल थे वो देखा, वहाँ पर देखे, यहाँ पर वो रिलीजन यहाँ पर पाए जाते हैं, वो नर्सिंग क्या बन रहा है, किस तरह से पढ़ते हैं, कितने बजे उठते हैं, उनका ड्रेस कैसा है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। इस तरह से 11वीं सदी में अल-बुरूनी आया, सुना कभी ना? अल-बुरूनी का भारत आप पढ़ लीजिएगा, तो उसने ये भी लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, इसके आगे भी दूसरा आया था वॉन्गशोंग आने के बाद वहाँ वडनगर तक वो आ गया, और वडनगर में अपनी उसने वो लिखा है कि यहाँ आनंदनगर में 7 मंजिला की एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है, आज भी है वडनगर में। कभी जाइएगा तब देखिए, शर्मिष्ठा तालाब के आस-पास ही है, और पूरी बुद्धिज्म की वो मॉनेस्ट्री उस जमाने में निकली थी। तो वॉन्गशोंग ने वहाँ पर वर्णन किया, मतलब भारत किस तरफ से था, कैसा था। तो वॉन्गशोंग आया है, खाया आया है, स्टिंग आया है, बहुत सारे आया है ना। अपने वो जीडीपी में हुआ, वो उसमें लिखने लगा, विदेश में आया हुआ सब यात्री थे, भारत के बारे में क्या लिखा, तो वो आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अब आ गए हैं, अब हम यहाँ ये जो प्रतिज्ञा पथ है, परिक्रमा पथ है, उसको यहाँ से उसका चक्कर लगाने के बाद बाहर आ जाए। इस स्तंभ पर सब अलग अलग कार्विंग है, वही है, ये भी वही है, और वो सामने आरके स्टूडियो वाला होता है, आरके स्टूडियो यहाँ से चुरा कर ले गया सिंबल। देखो आरके स्टूडियो का जब भी आप फिल्म देखते हैं राज कपूर का, तो ऐसा सिंबल आता है,
देखा है कभी? पुराने लोग होते हैं उसको पता होगा ऐसा। तो यहाँ बच्चा आता है, घर में खुशियाँ शुरू हो जाती है, यानी सब लोग खुश हो जाते हैं तो डांसिंग करते हैं। यहाँ पर देखो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ डांसिंग है, पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा लाइफ चक्र बताया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु यानी पूरा लाइफ चक्र हम देखने वाले हैं, इसी चक्कर में हम देखेंगे। ठीक है, ये 3 हाथ है, 3 पैर है, 3 पाँच भैरव, ये गौरी की है। हुआ है देखा, और लेग टूट गया है, उसके हाथ में एक शंख है, शंख पदम शंख होता है ना ऐसा, यानी नॉर्थ के भगवान कुबेरा। और 7 हॉर्सेस वाले सूर्य भगवान, ये देखो उनके लेग में 7 हॉर्सेस है, 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा 7 हॉर्सेस वाला। और उसके लेग में यहाँ पर गम बूट पहन रखा है नीचे तक, देखो आप बताइए anybody, why is he wearing gum boots? बहुत हमारे देवों में कभी गमबूट पहना हुआ कभी नहीं होता, एक ही होते हैं सूर्य भगवान। हमने पूछा क्यों? ये first of all borrowed from the Greeks. Second thing is Shiva, I mean not Shiva, Surya has no legs. वो एक ही गॉड है कि उनको लेग्स नहीं है। अभी बाद में उन्होंने साउथ इंडिया वगैरह में लेग्स दिखा है, but Shiva has no legs, therefore he has got a Sarthi over here called as Arun. But Shiva with gumboots is like with me with fake knees. Okay, so you all can see that. तो 7 हॉर्सेस वाले सूर्य भगवान है, ऐसे 12 स्टैच्यू है भगवान सूर्य के। और इसका जो टोपा है इजिप्शियन स्टाइल का है, देखो इजिप्शियन स्टाइल का है, देखा बड़ा ऐसा टोपा, ऐसा हर सूर्य भगवान के हेड पर सूर्य ऐसे टोपा रहता है। गिलरी भी है साथ में। हाँ, और यहाँ देखो ये रिनोवेशन किया गया है। 2001 में यहाँ पर अर्थक्वेक आया था ना, तो ऊपर वाला टूट गया, देखो क्रैक हो गया है। 86 में बना और 2001 में भूकंप आया तो ऊपर वाला क्रैक हो गया। नया टूट गया है, पुराना खड़ा है। क्यों? मैंने बताया कि पूरा टेम्पल बना है इंटरलॉक सिस्टम से। अभी इंटरलॉक सिस्टम से बनेगा तो ऐसा मेल फीमेल रहेगा, और जब ये हिलता है तो टूटता नहीं है, अगर नहीं हिलता तो पूरा गिर जाता। जैसा कि ये सामने देखो क्रैक हो गया, नहीं है तो नए लोगों ने नहीं बनाया इंटरलॉक सिस्टम का। ये वाला ये अंदर क्या है ये? विश्वकर्मा, देखा गॉड ऑफ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट वास्तुशास्त्र के देवता को भी कहा जाता है उसको। ओके, ये विष्णु है, गॉड ऑफ आर्किटेक्ट विश्वकर्मा। ये भगवान नैऋत्य है, नैऋत्य कर उसकी बॉडी पर स्नेक लिपटा हुआ है और मनुष्य उसका व्हीकल है। नैऋत्य कोना जिसको बोलते हैं, भगवान शिव ही होते हैं, लेकिन हमारे शिव कभी भी दिगंबर अवस्था में नहीं होता है, मतलब बॉडी पर तो कुछ न कुछ रहता है। यहाँ पर पूरा बॉडी पर एकदम कपड़ा बीनत दिखाया गया है। उसका मतलब यह हुआ कि उस जमाने में भीमदेव सोलंकी का था गुरु, वो जैनिज्म से प्रभावित थे और उनकी भगवान अपने गुरु की आस्था के कारण उन्होंने भगवान अपने यहाँ पर जो रखा गया है शिव को दिगंबर अवस्था में रखा है। जैनिज्म में 2 प्रकार होते हैं, जैनिज्म दिगंबर और श्वेतंबर। इस तरह से यहाँ दिगंबर का प्रभाव था उस जमाने में, इससे पता चलता है। ठीक है, इधर आइए। लाइफ सर्कल है। हाँ, ये फीमेल है, ये बर्थ। नो फीमेल। अच्छा, ये भी 7 हॉर्सेस वाले सूर्य भगवान है। यहाँ पर अनंत साहब पर सोते विष्णु भगवान है और लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पैर दबा रही है, लेग दबा रही है, देखा ये वाला। यहाँ पर अग्नि है, देखिए ये अग्नि देवता, ईस्ट और साउथ के बीच में अग्नि है।
पीछे ज्वाला निकल देखा वो दाढ़ी मूछे वाले, उसकी पत्नी सुधा और स्वाहा। क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना पूरा समझा जा, पूरा नॉलेज दिया जा रहा है। औरतों को जल्दी नॉलेज दिया जा रहा है ताकि औरत ही हमारी वो होती है जो मेन पॉइंट जो सबको डिवाइड करती है अपना नॉलेज। यानी औरत को ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। पुरुष से बेहतर अगर वो होगी तो देश और समाज को वो आगे बढ़ाएंगे। तो आप 364 एलिमेंट के बीच में एक लाइन है, वो मेरा लाइट पड़ रहा है। 4 बरस के बाद लीप ईयर आ जाता है, तो 365 के बाद हो जाता है। सूर्य कुंड में स्नान करेगा तो एकदम क्लीन हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आता है, यहाँ मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, नृत्य करेगा, और जब एकदम फ्रेश हो जाएगा, सब कुछ छूट जाता है उनका, यानी उसकी दशा जो होती है, उसका जो मनोमय होता है एकदम शांत यानी निर्मल हो जाता है। उसके बाद भगवान के पास जाता है, भगवान से गुफ्तगू करेगा, बातें करेगा, अपने अंतर मन के साथ ध्यान करेगा, पूजा करेगा। उसके बाद उसकी जब प्रदक्षिणा हो जाती है तो मानो 33 करोड़ देवता का दर्शन कर लिया ऐसा फीलिंग करते हुए दक्षिणा करने के बाद यहाँ से वो लोग चले जाते थे। उस जमाने की बात है। तो हमने भी वैसा किया, हम स्नान करके आए थे, प्रदक्षिणा कर लिया, और जब भगवान का दर्शन करने के बाद जब उसकी प्रदक्षिणा हो गई तो हमने भी 33 करोड़ देवता का दर्शन कर लिया। और हमने भी जितने भी जीवन में जो भी काम किए थे, अच्छे बुरे, सब बुरे वो सब खत्म हो गए, अच्छे रहे, बुरे खत्म हो गए। अभी अब एकदम क्लीन हो गए, फ्रेश हो गए, अब हम नया कर सकते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय।